जय मां डाट काली भक्तों। सबसे पहले तो दिल से आप लोगों को धन्यवाद, आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज, जो मेरे पास सवाल आते हैं ना, मैं उन सवालों के आधार पर आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आता हूँ, नए नए टॉपिक्स लेके आता हूँ, ताकि आपका जवाब पूर्णता से और सरलता से मैं दे सकूं और आपको आसानी से समझ आ सके। अब मैं आज का जो टॉपिक लाया हूँ, ये आजकल सब जगह ऐसा चल रहा है, कहीं ना कहीं वास्तु देख के हो सकता है लोग भ्रमित हो रहे हो, या कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हर चीज हमारे घर में शुभ समय पे हो, शुभता से हो और हर चीज शुभ हो। बस कुछ भी ऐसा ना हो जो अपशगुन घट जाए या कुछ अपशगुन हो जाए। तो जो टॉपिक है कि नया घर बनवाने के लिए कौन से 7 महीने ऐसे हैं जो शुभ माने जाते हैं, और अगर आप इस महीनों में भवन निर्माण, घर के निर्माण का कार्य करवाते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी ना किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस खामियाजा से बचने के लिए ये वीडियो आपके लिए, अगर आपके भी किसी मित्र, अपने, पराये जो भी है, कोई खास है, उनको आप सुझाव देना चाहो, ये वीडियो शेयर करना चाहो तो जरूर बताएं, या फिर नोट कर लें कि भाई कौन से महीने वो जो है अशुभ माने जाते हैं, क्यों उन समय पे भवन निर्माण या घर का कार्य, घर का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराना चाहिए। अब उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट, बाधा, किसी परेशानी, किसी तंत्र विद्या मंत्र में, किसी भी बुरी चीज में फंसे पड़े हो, कुंडली विश्लेषण आप पर्सनली मुझसे करवाना चाहते हो और उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा इंस्टा कॉल के माध्यम से। जो भी परेशानी होगी मैं आपको उसका उत्तर दूंगा ही दूंगा। सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब जैसे कि आज का टॉपिक है कि नया घर बनवाने के लिए कौन से वो 7 महीने माने जाते हैं अशुभ, और भूलकर भी आपने इस समय पर ये कोई भी निर्माण कार्य आपने नहीं कराना है, हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपना खुद का घर बनाना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत महीने में घर का निर्माण शुरू करवाने अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ये वीडियो हो सकता है आपके सामने इसलिए आया हो कि कहीं ना कहीं आप घर बनाने की सोच रहे हो, घर का कार्य मतलब घर का कुछ भी कार्य करने की सोच रहे हो, और आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि कौन सा सही समय है। मैं आपको बता दूं कि जीवन में हर किसी व्यक्ति का सपना होता है उसका खुद का घर हो, खुद की छत हो। इस सपने को पूरा करने के लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करने पर लगा ही रहता है। इसके बावजूद कई लोग इस सपने को आंखों में संजोए दुनिया से गुजर जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपना खुद का घर बनवा तो लेता है, लेकिन वो उसमें सुखी से नहीं रह पाता है। इसकी वजह घर का वास्तु दोष ठीक ना होने के कारण होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपने अपने घर का निर्माण गलत महीने में शुरू करवाया है, तो उसमें रहना कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। ऐसे सवाल भी उठते हैं कि फिर हम कौन से महीने में अपने नए मकान का निर्माण कार्य शुरू करवाएं। गुरुजी, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि घर के निर्माण कार्य से जुड़े वास्तु नियमों के बारे में, और कौन सा महीना है जिसमें आपको घर का निर्माण कार्य या घर से रिलेटेड कार्य करवाने चाहिए। सबसे पहले आपको उन महीनों के बारे में बताता हूं जिसमें मकान का निर्माण शुरू करवाना अशुभ माना जाता है, यानी कि नहीं करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में चैत्र हो गया, ज्येष्ठ हो गया, भाद्रपद हो गया, अश्विन हो गया, पौष हो गया और माघ महीने को घर का निर्माण शुरू करने के लिए अशुभ माना गया है। एक बार फिर से बोल देता हूं, चैत्र का महीना हो गया, ज्येष्ठ का महीना हो गया, भाद्रपद का महीना हो गया, अश्विन महीना हो गया, पौष का महीना हो गया, माघ का महीना हो गया। ये सारे अशुभ समय है जब भगवान जो घर का निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। और शास्त्रीय परंपराओं के मुताबिक अगर हम चैत्र महीने में नया मकान बनवाना शुरू करते हैं तो इससे शोक और रोग की प्राप्ति होती है। तो कभी भी चैत्र महीने में आपने भवन निर्माण कार्य नहीं करना है। जबकि ज्येष्ठ महीने में मकान बनवाने से गृहस्थी से परेशानी और मृत्यु की जो है आशंका रहती है। तो ज्येष्ठ का महीना और भी खतरनाक होता है। इसी तरह भाद्रपद में जो निर्माण कार्य अगर आप शुरू करवाते हो ना, दरिद्रता और विनाश का खतरा बढ़ जाता है।
और अश्विन महीने में काम शुरू करवाने का मतलब है या तो पत्नी बीमार पड़ जाएगी, घरेलू कलह, आपकी घर की जो लड़ाई झगड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और पौष में मकान निर्माण करवाते हो तो चोरों का प्रकोप बढ़ जाता है, चोरी चीजें ज्यादा होने लग जाती है, चोरी मतलब चोरी से रिलेटेड वारदातें होने लग जाती है। और माघ के महीने में काम शुरू करवाते हो तो घर में आग लगने का खतरा रहता है। तो देख लो, आप ट्राई करो, आप सोचो अगर आपके घर भी इस समय में बना है तो कितना खतरनाक समय हो सकता है आगे आपके लिए। अब बात करें कि कौन सा, अगर सब तो अशुभ महीने हुए है ना, अब शुभ महीने कौन से मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी अगर हम शास्त्रों का ध्यान करें ना तो नया घर बनवाने के लिए साल के 12 में से 5 महीने शुभ माने जाते हैं, जिसमें से वैशाख का महीना, श्रावण का महीना, कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना और फाल्गुन, ये 5 महीने है ना, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय पे अगर आप घर का निर्माण कार्य शुरू कराए ना, बहुत अच्छा, मतलब शुभ घर कहलाएगा वो। अब वास्तु शास्त्र की बात करा जाए तो अगर श्रावण मास का घर है तो वो घर भी बहुत अच्छा, मतलब उसमें धन की बढ़ोतरी होती है, एक तो अच्छे से बढ़ोतरी होती है। और कार्तिक महीने में ग्रह के निर्माण से जितना भी हेल्थ इश्यू है वो नहीं होंगे, ठीक है, स्वस्थ रहोगे, धन मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति अगर आप मतलब इच्छा रखते हो तो इस समय पे आपको घर बनाना चाहिए। और मार्गशीर्ष के महीने में अगर नया मकान का काम शुरू करवाते हो तो धन और भोजन के भंडारे भरे रहते हैं उस घर में, कभी अन्न और धन की कमी ही नहीं होती। धार्मिक विद्वान जितने भी हैं वो भी इस चीज को मानते होंगे कि मकान का निर्माण शुरू करवाने से जो समय है वो फाल्गुन मास को भी बढ़िया माना गया है। तो इससे घर में सभी सुख सुविधाओं का आगमन होता है, आपके घर में किसी चीज की परेशानी नहीं रहती, और साथ ही साथ जितनी भी भौतिक सुख है, धन है, उनकी प्राप्ति होती होती है। आप अपनी पसंद और जरूरत को देखते हुए इनमें से किसी भी मास के महीने में आप चयन कर सकते हो और उस समय पे आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हो। आप खुद देखोगे आपके घर जो है फलित घर कहलाएगा, खूब उन्नति, खूब तरक्की, खूब मान सम्मान, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की, खूब बरकत ही बरकत होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूर लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, जय मां डाटकाली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाटकाली।